हेलो एवरीवन। मैं हूं कमलेश और आज की केमिस्ट्री क्लास में हम अल्कोहल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे आज कि अल्कोहल क्या होते हैं, अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, अल्कोहल के कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और अल्कोहल बनाने की विधियाँ। अल्कोहल के भौतिक और रासायनिक गुण बहुत बड़ा टॉपिक होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में हम बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक और अल्कोहल के बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अल्कोहल की कि अल्कोहल किसे कहते हैं, व्हाट इज अल्कोहल, तो अल्कोहल के बारे में बताएं कि जिसमें OH समूह जुड़ा होता है उसे हम अल्कोहल कहते हैं, और दूसरे में शब्दों में कहें तो जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है उसे हम अल्कोहल कहते हैं, है ना। अगर परिभाषा के तौर पर अगर बोला जाए कि परिभाषा के तौर पर अल्कोहल को कैसे लिखेंगे, तो कुछ एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें से अगर हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाए और हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो हाइड्रोक्सी यौगिक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। चलिए एक बार और समझते हैं कि जो एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं उनके हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाए हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा तो प्राप्त होने वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। साधारण शब्दों में आपके लिए बस यही बताना चाहते हैं कि जिसमें OH समूह जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सिल समूह जिसमें जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, है ना। अगर उदाहरण देखें इसमें कि अल्कोहल के उदाहरण क्या क्या होंगे, तो जैसे कि इसमें अगर हम एल्किल मूलक जोड़ देते हैं, जैसे CH3OH अल्कोहल का एक उदाहरण है जो कि मेथिल अल्कोहल जिसे कहते हैं। इसी प्रकार से बोलेंगे तो C2H5OH एथिल अल्कोहल होता है ना। जितने भी अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं हम, ये सभी कैसे होते हैं, या तो एलिफैटिक होते हैं या एलिसाइक्लिक होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में नहीं बोल रहे हैं, जो रिंग बनाते हैं या वलय बनाते हैं वह अल्कोहल नहीं बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। हम एलिफैटिक एलिसाइक्लिक के बारे में बात कर रहे हैं कि जितने भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे अगर आपको एक और उदाहरण से बताया जाए कि जो एलिफैटिक या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले CH4 के बारे में, मेथेन के बारे में, है ना। मेथेन एक एक क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। एल्केन का हमने एक उदाहरण लिया, ये एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, आप किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाला जाए, इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर बाहर निकाला जाए और इसमें OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह को ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो जो प्राप्त होने वाला हमारे पास कार्बनिक यौगिक होगा, जो हाइड्रोक्सी उत्पन्न होगा, वो क्या कहलाएगा, वो अल्कोहल कहलाएगा, अल्कोहल, है ना। तो हम बात करें कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन या एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित किया जाए OH समूह द्वारा, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा अगर विस्थापित किया जाए तो प्राप्त होने वाले हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, अल्कोहल कहलाते हैं। अगर इनका अगर हम सामान्य सूत्र देखें कि अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ROH। ROH क्या है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ना। यहां पर R क्या है, R एक प्रकार का एल्किल मूलक है। R क्या है, R है एक प्रकार का एल्किल मूलक, एल्किल मूलक। आपको पता है कि जो एल्किल मूलक होते हैं ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैथिल, एथिल, प्रोपिल, है ना, ब्यूटिल, इसी प्रकार से बहुत सारे क्या होते हैं, एल्किल मूलक होते हैं। तो R यहां पर एक एल्किल मूलक है जो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, OH समूह, हाइड्रोक्सिल समूह के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यह क्या कहलाता है, यह एक प्रकार का अल्कोहल कहलाता है। जैसे कि हमने उदाहरण से देखा अभी, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल और ब्यूटिल अल्कोहल। अल्कोहल की बहुत सारी क्या होती है, बहुत सारे वर्गीकरण होते हैं, बहुत सारे प्रकार के अल्कोहल होते हैं। तो हमने साधारण तरीके से समझा कि अल्कोहल किसे कहते हैं। आप इस तरह
तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें OH समूह जुड़ा है वह भी अल्कोहल होता है। या परिभाषा के तौर पर दूसरे दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो एल्केन जो होते हैं, हम बोलेंगे कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनके हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह से विस्थापित कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए हाइड्रोजन को, और किसको जोड़ दिया जाए, OH को जोड़ दिया जाए, तो जो प्राप्त होने वाला हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, अल्कोहल कहलाएगा, है ना। तो अल्कोहल के बारे में और अगर बताएं कि अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल समूह होता है, अल्कोहल का जो OH समूह होता है, ये जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु में होता है sp3 संकरण। कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। जैसे अगर हम उदाहरण से बताएं, अगर यहां कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन पर sp3 संकरण होता है। ये अल्कोहल की क्या है, खासियत है कि अल्कोहल में जो OH समूह होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन पर कौन सा संकरण पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। जैसे उदाहरण से अभी हमने देखा, जैसे हम लिखें कि CH3CH2OH, है ना, CH3CH2OH, तो हम इस कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन पर कौन सा संकरण होगा, इस कार्बन पे होगा sp3 संकरण। कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। कैसे होगा sp3 संकरण, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो CH3 दिया हुआ है, CH3, इसमें एक कार्बन जो है वो 3 हाइड्रोजन से इस प्रकार जुड़े हुए हैं, और ये जो दूसरा कार्बन है, ये दूसरा कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है ना, और एक OH जुड़ा हुआ है। तो अब हमें ये देखते हैं कि ये जो कार्बन है ये कितने परमाणुओं के साथ में डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो हम बोलेंगे कि OH के अलावा देखें तो एक ऊपर हाइड्रोजन, एक नीचे हाइड्रोजन और एक कार्बन, ये 3 परमाणुओं के साथ में क्या हुआ है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ, और एक चौथी चीज क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ में। तो इस प्रकार से अगर इसमें देखा जाए तो कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। 3 और 1 4 परमाणुओं के साथ में अगर कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है। इस प्रकार से हम साधारण शब्दों में समझ सकते हैं, है ना। तो हमें पता चल गया कि हाँ, अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन पर कौन सा संकरण पाया जाता है, उस कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। अल्कोहल के अगर उदाहरण देखें हम, है ना, अल्कोहल के उदाहरण इसी में देख लेते हैं, है ना। अल्कोहल के कौन कौन से उदाहरण पाए जाते हैं, जैसे कि पहला पाया जाता है CH3OH। CH3OH इसका नाम है क्या, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। अगला देखते हैं तो C2H5OH, नाम हो जाएगा क्या, एथिल अल्कोहल। फिर हो जाएगा C3H7OH, प्रोपिल अल्कोहल। प्रोपिल अल्कोहल। C4H9OH, ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल। C5H11OH, पेंटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल। इसी प्रकार से ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे कि मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, पेंटिल के बाद आता है हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल और डेकिल। और ये सीरीज क्या होती है, इस प्रकार से बढ़ती जाती है और नाम आगे क्या आते जाता है, अल्कोहल का आ जाता है। तो ये अल्कोहल के आपके सामने क्या दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ अल्कोहल,
है ना। अल्कोहल के क्या है, ये एग्जाम्पल दिए हुए, उदाहरण दिए हुए हैं। आपको समझना है कि अनेक प्रकार के क्या पाए जाते हैं, अल्कोहल पाए जाते हैं। इसमें जो पीने के लिए जो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला अल्कोहल होता है वो कौन सा, एथिल अल्कोहल होता है ना। आगे के बारे में बात करेंगे अल्कोहल में। तो अल्कोहल में जो सामान्य सूत्र हमने बता दिया कि अल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है वो कितना होता है, ROH होता है। चलिए आगे समझते हैं हम अल्कोहल के प्रकारों के बारे में, कि अल्कोहल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अल्कोहल है वो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिसमें एक OH समूह होता है उसे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। जिसमें दो OH समूह, दो हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं उसे हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें तीन होते हैं उसे ट्राइहाइड्रिक, और जिसमें चार होते हैं उसे टेट्राहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। उसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा आप कि किसके आधार पर हम लिख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह, OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार, OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल के प्रकार, अल्कोहल के टाइप्स पढ़ रहे हैं हम किसके बेस पर, OH ग्रुप के बेस पर। OH ग्रुप के बेस पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल के टाइप्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो OH समूह की संख्या के आधार पर जो अल्कोहल होता है वो सबसे पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सबसे पहला जो अल्कोहल है वो उसका नाम क्या है, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें इसमें केवल क्या होता है, केवल एक OH समूह होता है। इसमें केवल एक OH समूह होता है, OH समूह होता है। जैसे इसका उदाहरण देखें हम तो कौन से, किसे कहेंगे हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल देखें इसके तो हम बोलेंगे कि जिसमें OH समूह एक हो, जैसे कि CH3OH। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो हम बोलेंगे CH3CH2OH, है ना। ये भी सब क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसी को हम दूसरे तरीके से ऐसा भी लिख सकते हैं CH3CH2CH3OH। ये भी क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह है, जिसमें केवल एक OH समूह है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। क्लियर है। जिसमें केवल एक हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में उदाहरण देखेंगे हम एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या प्रोपिल अल्कोहल। ये सभी क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के उदाहरण हैं। चलिए दूसरा समझते हम कि जिसमें दो OH समूह होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम कहेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें क्या होगा, दो OH समूह होगा, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें लिखेंगे हम कि इसमें दो OH समूह, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं।